स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम कर रहे थे आपके नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन का एनालिसिस। नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चनों का एनालिसिस के प्रश्नों का एनालिसिस यानी विश्लेषण। हमने प्रत्येक टॉपिक का किया है राजस्थान भूगोल। आज लगभग 2 टॉपिक शेष बचे हैं, आपके उद्योग और आपकी पर्यटन क्षेत्र। आज का टॉपिक है आपका कौन सा नंबर का? 8वां नंबर का टॉपिक है। टोटल आपके टॉपिक है आपकी राजस्थान भूगोल की बात करें तो टोटल आपकी 10 टॉपिक है। 10 टॉपिकों में से हमने कितने टॉपिक कर लिए? अपने 60 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और आज अपना टॉपिक है वो है आपका 8वां नंबर का। कौन सा नंबर का? आपका 8वां नंबर का। और 8वां नंबर का टॉपिक कौन सा आज आपका बात करते हैं वह है आपका जनजातीय। कौन सा? आपका जनजातियाँ। और जनजातियों से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जनजातियों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए अपनी कि जनजातियों से किस प्रकार का आरपीसी क्वेश्चन बना सकती है, न्यू पैटर्न के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत वाला पूछ सकते हैं, यानी सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनसंख्या किस जिले में रहती है, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति किस जिले में रहती है। यानी एक तो आपका कौन सा जगह पर जनगणना से क्वेश्चन पूछेगा। कौन सी? आपकी जनगणना 2011 ही है अपनी। तो 2011 यानी जनजातियों की जो जनगणना है वो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है इनके? देखो ये पूछता है आपका मुखिया पूछता है, यानी गमेती वगैरह, पटेल वगैरह, ठीक है, कोतवाल वगैरह, कौन सी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। बाकी उनकी वेशभूषा के बारे में पूछता है। वेशभूषा जैसे आप राजस्थान कला संस्कृति पढ़ोगे वहाँ पर वेशभूषा भी इनकी दी हुई है। वैसे ज्योग्राफी का भी ये पार्ट है जनजातियाँ, तो यहाँ पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर आपकी जो इनके जो संबंधित है रीति रिवाज यानी प्रथाएं, जो प्रथाएं, ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी जनजातियों से क्वेश्चन आता ही है। आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक आपका इनका क्वेश्चन आ जाता है आपका योजनाओं का। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है आपका? योजनाओं का और कार्यक्रम का। जो इनके संबंधित जो कार्यक्रम चला जाते हैं, कौन से जिलों में कितने कार्यक्रम है। ठीक है, वो आपके संबंधित आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनकी ज़्यादातर जो योजना बनाती जाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। योजनाओं का ज़्यादातर जो संचालन करती है वो कौन करती है? आपकी केंद्र सरकार करती है, क्योंकि जनजातीय योजना लगभग केंद्र सरकार बनाती है। वही अपने राजस्थान में कौन सी योजना है, कितने क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर, वो सभी मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले मैंने बताया आपकी पृष्ठभूमि यानी इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बनते हैं और आपको आ भी रहे हैं। और आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले बहुत एग्जाम में दे चुके हो, जैसे आपके पहले भी रीट की दे चुके होंगे, रीट के अलावा अभी वीडियो की दे चुके होंगे, पटवारी की दे चुके होंगे, राजस्थान पुलिस की दे चुके होंगे। तो इन सभी में आपने क्वेश्चन काफ़ी बार देखा होगा। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। और आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का भी दिया होगा, तो फर्स्ट ग्रेड में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के पहले भी दिए होंगे आपने। अब तक 15 एग्जाम हो चुके हैं सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड के 15 एग्जाम हो चुके हैं। तो लगभग सभी दोस्तों ने इस टाइम जो अब तक एलिजिबल हो चुके हैं उन सब ने इतने पेपर दिए होंगे। तो इन सब में आपने देखा होगा कि जनजाति भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है आपका सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है आपका, स्वाभाविक है, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट सबसे ज़्यादा है आपके सेकंड ग्रेड में। और सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के अंदर हो, चाहे ग्रुप ए के अंदर हो जाए, आ सकते हैं सबसे ज़्यादा, बी में आ सकते हैं और या सी में आ सकते हैं, क्योंकि 3 पेपर बनेंगे आपके सेकंड ग्रेड के। तो कौन से ग्रुप में आपका पेपर होगा उस हिसाब से आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नाथ पब्लिकेशन के जो प्रश्न है ये सभी आपके प्रवेश के क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो प्रवेश के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इन प्रवेश के क्वेश्चन पर ही डिपेंड होता है कि आरपीसी आगे की जो क्वेश्चन पूछती है। जैसे आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर एनालिसिस किया है, अच्छे से एनालिसिस किया, यदि आपने देखे तो आपने उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने खुद ने एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने खुद ने ये पेपर दिया है। तो मैंने देखा कि आरपीसी ने उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। कोर्ट भी पूछा है तो उन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा है जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक से संबंधित है जो पीछे आपको पूछा गया। ठीक है, ये मुझे करना पड़ता है एनालिसिस, क्योंकि मैं करता हूँ पूरा पेपर एनालिसिस और मुझे बुक भी तैयार करनी होती है। तो इसलिए मुझे पूरा पेपर एनालिसिस करना होता है और मैं हर चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम जनजातियों की। तो जनजातियों को शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो बजट की बात कर लेते हैं। बजट 2024-25 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने टॉपिक ही आपके टॉपिक थे, आपके नाथ पब्लिकेशन बुक के टॉपिक थे। इनमें से हमने पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा जलवायु भी हो चुका है, अपतंत्र हो चुका है, प्राकृतिक वनस्पति हो चुकी है, कृषि हो चुका है, पशुधन डेयरी विकास हो चुका है। और जनगणना कल बहुत ही अच्छे से करवाया था। कल का टॉपिक यह था आपका जनगणना था। वितरण, वर्दी, साक्षरता और लिंगानुपात बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। आज एक कोड याद कर लेना, ये वर्दी, साक्षरता, लिंगानुपात और वितरण, ये आज वापस पढ़ेंगे किसमें? आपके राजस्थान की जनजातियों में। ठीक है, क्योंकि जनजाति वितरण पढ़ेंगे। इतने दिन हम सामान्य लोगों के बारे में जान कर रहे थे, अब आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद में आपका देखो राजस्थान उद्योग बचा है और राजस्थान के पर्यटक केंद्र बचे। तो ये तो आपकी योजनाओं पर टिक होता है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, कौन सा, राजस्थान का उद्योग। इनके बाद में फिर आप कौन सा टॉपिक करवाना है, कौन सी मतलब आगे विश्व ज्योग्राफी करवानी है पहले या इंडियन ज्योग्राफी करवानी है, आप कमेंट में जरूर बताइए, उसके हिसाब से शुरू करेंगे। चलो बात करते हैं, देखो राजस्थान की जनजातियों की बात करते हैं तो राजस्थान की जनजातियों में सबसे पहले तो ये बताओ कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। सबसे सरल सा सवाल आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन यही आएगा आपका, यदि क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन तो वो बनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। कब बनाया जाता है आपका, 9 अगस्त को बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले बजट, बजट कौन सी की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं आपके 2024-25 की। 2024-25 की बजट आया आपका कौन सा, केंद्र सरकार का, कौन सा, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का बजट आया, तो सर केंद्र सरकार का बजट क्यों बता रहे हो आप, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एक आदिवासियों से संबंधित एक योजना आई थी। कौन सी आई थी आपकी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, उन्नत ग्राम योजना, या फिर बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका अन्य नाम भी आ सकता है आपका, इसका अन्य नाम किस योजना पर आधारित थी, ये आपकी थी धरती आंबा जनजातीय, तीज छोटा आएगा भैया ना, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये भी आ सकता है इसका नाम। और ये शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई है आपकी, देखो शुरुआत हुई है, डेट याद कर लेना भाई, इसकी करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपके टॉपिक है ज्योग्राफी में। तो ये आपकी महात्मा गांधी की जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इसमें देखो एक क्यों बता रहे हो सर, देखो ये आपके राजस्थान से भी जरूरी है। भारत का तो पता नहीं, पूछेगा नहीं, भारत की बात करें तो भारत के देखो 30 आपके राज्य और प्लस यूटी, आपके 30 राज्य यूटी में ये अभियान चलाया गया आपका, कौन सा, आपका धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इस 30 जो आपके राज्य यूटी चलाए गए, इसमें आपके जो जिले हैं, इन राज्यों के जो जिले हैं कितने आपके टोटल 549 जिले, कितने 549 जिले। ठीक है, इन 549 जिलों के आपके 2740 ब्लॉक है, कितने आपके 2740 ब्लॉक है। इन 2740 ब्लॉकों के कितने लोग आपके 63,883 गाँव है। ठीक है, इन 63,883 गाँव के कितने 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे, 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे इस योजना से, आदिवासी लाभान्वित होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो मैंने ये बताया कि एक बजट आया था आपका 2024-25, इसमें केंद्र सरकार की योजना आई थी, कौन सी, आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, जिसका अन्य नाम आ सकता है आपका, ऑप्शन में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और कब इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, 2 अक्टूबर 2024 को। 30 राज्य और के 549 जिलों के 2740 ब्लॉकों के 63,883 गाँवों के 5 करोड़ आदिवासी इसे लाभान्वित होंगे। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ब्लॉक पूछे जा सकते हैं, यदि ब्लॉक और जिले नहीं पूछेंगे, यदि ये तो पूछे जा सकते हैं कि कितने करोड़ लाभान्वित होंगे आदिवासी, तो वो होंगे आपके 5 करोड़। वही आपकी राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को क्यों लिया, क्योंकि राजस्थान के देखो 40 जिलों में, राजस्थान के 40 जिलों में, ठीक है, एक जिला कौन सा छोड़ा है, 41 भी ले लेते, एक जिला क्यों छोड़ा भाई, कितने टोटल 41, तो इसे 208 ब्लॉक, 40 जिलों के 208 ब्लॉक है आपके, 208 ब्लॉक है। और इस 208 ब्लॉक के कितने आपके 6019 गाँव के आदिवासी लाभान्वित होंगे, संख्या नहीं दी है, ये याद रखना, आदिवासी लाभान्वित होंगे, क्या होंगे आपके, लाभान्वित होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, देखो राजस्थान में जो 40 जिलों हैं, 40 जिलों कितने आपके 208 ब्लॉक के 6019 गाँव है। ठीक है, गाँवों के आदिवासी क्या होंगे आपके, लाभान्वित होंगे। इस चीज़ों को आपको याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जाएगा कितने गांव लाभान्वित होंगे, तो 6019 गांव लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत। याद, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका का सुधार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। यह आ सकता है कि उद्देश्य आ सकता है, क्या था आपका उद्देश्य इसका, सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण। ठीक है, स्वास्थ्य आ सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सुधार से संबंधित था। ऐसे आ सकता है कि
सामाजिक बुनियादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा आजीविका सुधार के लिए कौन से आदिवासियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, वो चलाई जा रही है आपकी धरती अम्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, ये तो था आपका बजट 2024-25 केंद्र सरकार के बारे में। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने राजस्थान की राज्य सरकार की योजनाओं की बात करते हैं। राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, जो आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो बता रहा हूँ मैं। राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें तो राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें तो वो कौन सा आ जाए आपका, देखो पहली योजना आएगी आपकी माँ बाड़ी योजना, और बार बार आपको करंट में करवाया जा रही है टीचरों के द्वारा। माँ बाड़ी योजना अब ये क्यों है आपके सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के लिए इसमें क्या आपके जो 6 से 12 आयु के जो सीमा के बच्चे हैं, आपके आयु सीमा के बालक बालिकाएं हैं, बालक बालिकाएं। ठीक है, इन बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या खोले जा रहे हैं आपके, इन बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या खोले जा रहे हैं आपके माँ बाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। माँ बाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं, कौन से माँ बाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, माँ बाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं किन आयु के बच्चों के लिए, 6 से 12 आयु सीमा के बालक बालिकाओं के लिए। और सेकंड ग्रेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टीचरों की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और बालकों के लिए पूछा जा सकता है। वहीं आपका देखो दूसरी आपकी राज्य सरकार की बात करें तो दूसरी आपकी योजना आती है मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड। देखो मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड की बात करें, विकास बोर्ड, तो मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना किस जिले के अंदर है, ये आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर आपका जोधपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी सर, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 फरवरी 2021 को, 2 फरवरी 2021 को, 2 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी योजना आपकी है बालक बालिका जनजातीय हॉकी अकेडमी। जो करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपको तो यहाँ से पूछेगा कि बालक बालिका जनजाति हॉकी अकेडमी। देखो मैं करंट के क्वेश्चन भी यहाँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि अपने टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आपको साथ साथ ही टॉपिक के साथ होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी एकेडमी, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है आपकी उदयपुर के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है, उदयपुर को। और कब हुई थी आपकी 9 अगस्त 2021 को। कब हुई थी आपकी 9 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके साथ ही में देखो 2 चीज़ें और याद करना है यहाँ पर, 2 चीज़ें मुझे याद आ रही है। कौन सी है, तो खेलगांव छात्रावास। कौन सा आपका खेलगांव छात्रावास, ये तो छात्रावास है। ये किसके लिए, आपके छात्रों के लिए, 40 छात्रों के लिए। कितने छात्रों के लिए, आपके 40 छात्रों के लिए, ये भी याद कर लेना, 40 छात्रों के लिए। और दूसरा आपको बालिकाओं के लिए कौन सी, आपके मधुबन छात्रावास। ऐसा पूछा जाएगा कि बालिकाओं के लिए कौन सा छात्रावास है, मधुबन छात्रावास। और ये कितने छात्राओं के लिए, आपका 30 छात्राओं के लिए। कितने छात्राओं के लिए, आपकी 30 छात्राओं के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, यदि राजस्थान से बात करें हम तो राजस्थान से एक क्वेश्चन और क्या बनेगा आपका, राजस्थान से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, चौथा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान स्टेट एक्टिव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी कहाँ की स्थापित की गई है। देखो राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई आपकी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर की गई आपकी उदयपुर के अंदर की गई है। ये थी आपकी राज्य सरकार की योजना, जो आदिवासियों से संबंधित योजना थी, जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिली भी है और आपको देखने को मिल भी सकती है, और यहाँ से कोड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब आदिवासियों से संबंधित कार्यक्रमों की बात करते हैं। तो कार्यक्रमों की बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, यदि क्वेश्चन बनता है तो तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका, कार्यक्रमों से बनेगा। और कार्यक्रम कौन कौन से, देखो आपका पहला कार्यक्रम की बात करते हैं, पहला आपका जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र। तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की बात करें तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 1974-75 में। और इसमें कितने जिले शामिल आपके, 8 जिलों में चला जा रहा है। और याद रखना, यदि सेकंड ग्रेड में लगे और इन जिलों में ड्यूटी आ गई ना तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा याद करना आपका माडा की शुरुआत कब हुई थी आपकी 1978-79 के अंदर। और फिर माडा के बाद में एक आया था आपका अखिल आला TABP आया था आपका 1979 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा चौथा कार्यक्रम था आपका जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई थी आपकी, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना, ये पूछा जा सकता है। तो जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी आपकी प्रकोष्ठ, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 2011 के अंदर।
तो ये थे आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन और आपके कार्यक्रम थे आपके, तो आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित थे और आगामी एग्जाम में देखने को मिले भी हैं। अभी क्वेश्चन यदि आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले हैं, योजनाएं मिली है, आपकी राज्य सरकार की योजनाएं मिली है। ठीक है, और बजट से ये क्वेश्चन आपका नया बजट पूछे आपका, तो नया केवल यही बजट आया, राजस्थान की बात नहीं करते हम, केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार में आपकी ये योजना आपकी आदिवासियों के लिए आई है। तो हमने देखो ये सब पढ़ा आपका जनता जातियों संबंधित। अब करते हैं हम क्वेश्चन की बात, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं अब अपनी। अब एक क्वेश्चन बचता है आपका जनगणना से, वो अपना क्वेश्चनों के साथ हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और क्या कोई भी सुधार करना हो या कोई भी अन्य चीज़, कुछ अन्य आंकड़े वगैरह जोड़ने हो तो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हो, मैं उनसे भी आगे सुधार करेंगे। हमें हमारा कंटेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए, उस पर फोकस करना है। हमें सेकंड ग्रेड के जब भी पास हो तो रिवीजन हमारा अच्छा हो। ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना मटेरियल तैयार करना है और उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, हम अंतिम मोड में है तो अंतिम मोड में क्या कितना शॉर्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे जैसे टॉपिक करता हूँ, जैसे अगला टॉपिक अपना क्या होगा, उद्योग होगा, तो उद्योग से संबंधित क्या सुधार करना है आपको आप आसानी से बता सकते हो। और वही बात करता हूँ, मैंने टेलीग्राम पर कर लिया आपका डामोर जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर हमेशा जो भी टॉपिक आगे करता हूँ मैं उसका एक क्वेश्चन डालता हूँ और वहाँ पर अपना आकलन कर सकते हो कि हमारे कितना टॉपिक कितना तैयार है या कितना तैयार नहीं है। हमें देखने की आवश्यकता है या नहीं है, वो आप देख सकते हो। आप कल देख सकते हो, कल का क्वेश्चन मात्र 20%। तो तैयारी किसी की नहीं है, क्योंकि सबको कंटेंट चाहिए और आप नाम के पीछे भागने से अच्छा है कि हमें जिस चीज़ की हमें तैयारी अच्छी हो उसके विश्वास के साथ काम करना है और विश्वास रखना है, और विश्वास का परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। मेहनत तो वैसे भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, चाहे नोट्स पढ़ो चाहे किताब पढ़ो। नोट्स से सिलेक्शन नहीं होगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, एमसीक्यू हल करने पड़ेंगे। जब तक एमसीक्यू हल नहीं करोगे तब तक आपकी थ्योरी तैयार नहीं होगी, और थ्योरी तैयार होगी और एमसीक्यू नहीं करोगे तो फिर एमसीक्यू के अंदर जैसे 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शनों में कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काटने भी है साथ साथ, और थ्योरी भी तैयार करनी है। थ्योरी मैं बताता हूँ, थ्योरी की रीडिंग मारो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकालो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतनी ज़्यादा थ्योरी बेस्ट होगी आपकी। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक क्या था आपका, देखो, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा कार्यक्रम शुरू किया गया था, कब किया गया था? ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अभी आपकी जस्ट संसद विभाग कौन सी थी आपकी, इसमें पीछे के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। 1968 69 1978 79 और 1974 75 या 1981 82। तो मैंने क्या बताया अभी मैंने कार्यक्रम बताया थे लास्ट के अंदर, तो उसमें कौन सी डेट बताई थी मैंने, वो बताई थी मैंने कौन सी, 78 79। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। माडा की बात करते हैं, देखो माडा का इंग्लिश फॉर्म भी आ सकती है आपकी माडा की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है आपका, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। याद करना, इसकी शुरुआत मैंने बता दी, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1978 79 के अंदर। और वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है ये आपकी, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है, तो वर्तमान में आपकी 18 जिलों में संचालित है। और देखो इन 18 जिलों में यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो यहाँ से ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 18 जिलों के देखो मैं सारा बताऊँगा, 44 लघु खंडों के 3586 गाँव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कितने गाँव आपके लाभान्वित हो रहे हैं? आपके 3586 गाँव लाभान्वित हो रहे हैं। अब बताओ मैंने इतना क्यों बताया? देखो वर्तमान में इस योजना से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान की बात करिए आपका, वर्तमान में आपके 8 जिलों में, कितने जिलों में आपके 8 जिलों के अंदर, 8 जिलों में 8 जिलों में, एक मिनट, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं। वर्तमान में देखो आपके 8 जिलों में 11 जो आपके हैं माडा क्लस्टर बनाए गए, माडा क्लस्टर बनाए गए। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में माडा क्लस्टर की स्थापना कितनी की गई है, वो की गई आपके 11, और कितने जिलों में की गई आपकी 8 जिलों में की गई है। तो नया क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और जिलों की बात करें तो 8 जिलों के नाम बताऊँ क्या? बता देता हूँ, कोई जिला आ भी सकता है आपका। देखो 8 जिले कौन से आपके, पहले तो याद करो, जैसे हाड़ौती, कौन सा क्षेत्र याद करोगे? हाड़ौती कौन से आएंगे आपकी? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 4 जिले याद होंगे ना हाड़ौती के नाम से। अब सर 4 कौन से होंगे? तो फिर हो जाएगा आपका अजमेर, राजसमंद,
भरतपुर और आपका सवाईमाधोपुर। ये लीजिए 8 जिले आपको याद हो गए। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, उस हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हो। इसे हाड़ौती, देखो हाड़ौती के प्रदेश के नाम से याद कर सकते हो कि आपको ऐसे पूछे कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्लस्टर किस क्षेत्र में बनाए गए, तो वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में बनाए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या आता है आपका, देखो लोक नृत्य वालर ग्रासियों की किस समुदाय से संबंधित है। देखो मैंने क्या पूछा था, उनके नृत्य पूछ सकते हैं। वैसे तो आपका है वालर आपके लोक नृत्य के अंदर आ सकता है, आपका कला संस्कृति वहाँ पर और पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं हम वालर की बात कर रहे हैं। तो वालर किसका आपका, देखो मैंने कलाम का टेस्ट करवाया था तो मैंने बताया था गोलू मामू जवारा में कूदो, गोलू मामू जवारा में कूदो। तो ये सभी किसके आपके, गोल, लूर, मादल, मोरिया, जवारा, वालर, राई, कूद, दो है, ये किसके आपकी ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं। किसके आपके ग्रासीय जनजातीय नृत्य हैं। और वालर नृत्य में बात करते हैं वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्य यंत्र का एक तो इसमें प्रयोग नहीं होता है, एक कूद में नहीं होता है। ठीक है, दोनों याद करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ग्रासीय जनजाति की बात करते हैं हम। ग्रासीय जनजाति की बात करें हम तो ये जनसंख्या की दृष्टि से, जो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की कौन सी आपकी तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है फिर सर, पहली मीणा है, दूसरी कौन सी आपकी भील है। ठीक है, क्या आपकी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आपकी ग्रासीय है। ठीक है सर, देखो इसका स्थान पूछा जाता है, एक निवास स्थान पूछा जाता है कि निवास कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो कौन से क्षेत्र में निवास करती है, देखो ये तो आबू रोड, मुख्य सर्वाधिक बता रहा हूँ मैं, आबू रोड और आपका जो पिंडवाड़ा तहसील, इसको याद कर लेना, पिंडवाड़ा तहसील को हमें याद कर लेना। और ये पिंडवाड़ा तहसील और आबू रोड कहाँ पर आपकी सिरोही में, तो सिरोही को आपको याद कर लेना है। सर्वाधिक आपको ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रासीय जनजाति निवास करती है, तो वो करवाती है आपकी पिंडवाड़ा तहसील सिरोही के अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो इसके गांव के बारे में पूछ लिया जाएगा। खेर बोला जाता है, गांव को फालिया बोला जाता है, घर को घेर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की। दामोह जनजाति का अधिकार पाई जाती है, देखो अधिकांश पाई जाती है आपकी, यह क्वेश्चन होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, कोटा और बारा में या भीलवाड़ा में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो बात करते हैं डामोर जनजाति की। डामोर जनजाति की बात करें तो देखो इसमें एक चीज़ याद करना, आपका ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला है कि सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है आपकी, तो सिम्बलवाड़ा है आपकी, सिम्बलवाड़ा पंचायत। कौन सी आपकी, सिम्बलवाड़ा पंचायत, सिम्बलवाड़ा पंचायत। और ये सिम्बलवाड़ा पंचायत कहाँ पर आपकी, सिम्बलवाड़ा पंचायत आपकी डूंगरपुर के अंदर। और ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 3 का। इसकी बात करते हैं, इसका एक डामोर का एक बात और आता है, क्वेश्चन आता है आपका इसका मुखिया, गांव का मुखिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर मुखिया आ रहा है ना, मुखिया आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मुखी, इसका गाँव का मुखिया क्या कहलाता है आपका, मुखी कहलाता है। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चनों को कनेक्ट करोगे, एक एक क्वेश्चन जाति के बारे में सोचोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने क्या बताया कि दामोह जनजाति सर्वाधिक आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक ऐसे पूछ ले कि दामोह जनजाति सर्वाधिक संख्या में किस स्थान पर पाई जाती है, तो सिम्बलवाड़ा पंचायत आपको काफ़ी बार ऑप्शन में देखने को मिला होगा। यदि आपने ये मैं जो बताता हूँ ये सभी प्रयोग शेयर के क्वेश्चनों के आधार पर बताता हूँ। ठीक है, तो आपने प्रयोग शेयर क्वेश्चनों पर काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि सिम्बलवाड़ा पंचायत, और ये एक गाँव भी, मुखिया का नाम भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 4 की बात करते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का अनुपात 2011 के अनुसार बता रहा है, 2011 के अनुसार है जनजाति का अनुपात कितना है। ये क्वेश्चन देखो आपको आ गया। यहाँ पर देखो 11.56% है, 13.48% है, और या 12.56% है, या 10.56% है। कल ही मैंने बताया था, कल आपने जनगणना पढ़ी थी, तो बताओ वैसे तो आपको बताना चाहिए था क्वेश्चन, वैसे आपका 13.48%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो 2011 की जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की आबादी पूछ लें कि आबादी कितनी है, तो जनजाति की आबादी बता देता हूँ मैं, है वो 92.38 लाख। कितनी आपकी, 92.38 लाख।
क्योंकि हमें आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है तो हमें हर चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है आपकी, वह है आपकी 92.38 लाख। ठीक है, कितने प्रतिशत है ये कुल आबादी कितना प्रतिशत है, कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो सर ने बताया था 13.48%। कितना आपका 13.48%। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आ गया अभी नया, पीछे जस्ट एग्जाम हुई है आपकी, इनमें एक आपका एक क्वेश्चन आ गया शहरी और आपके ग्रामीण वाला और पूछ लिया। तो देखो शहरी जनजाति कितना प्रतिशत आ गया, शहरी का है आपका 3.2% और ग्रामीण का कितना आपका, ग्रामीण का पूछिए सर तो ग्रामीण का आपका 16.9%। तो ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े, तीनों ही आंकड़े आपको याद होने चाहिए। आबादी वाला, कुल आबादी प्रतिशत और शहरी प्रतिशत और ग्रामीण प्रतिशत, ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या आता है आपका, राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः किन जिलों में निवास करती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो आपका प्रतिशत वाला बनता है और एक आपका संख्या वाला बनता है। एक तो प्रतिशत वाला और एक कौन सा आपका संख्या वाला। ऐसे साथ साथ सोचो, देखो प्रतिशत वाला भी दे रखा है और संख्या वाला भी दे रखा है, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। ये चीज़ याद रखना, जब ऑप्शन में यदि संख्या और प्रतिशत दोनों दे रखा है और प्रतिशत नहीं दे रखा है तो हमें संख्या वाला करना है हमेशा। कौन सा करना है हमें, संख्या वाला करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, संख्या में उदयपुर और बीकानेर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं काफ़ी दोस्त। तो यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर देखो संख्या के आधार पूछिए हमें, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में निवास करती है। तो संख्या के आधार पर देखो सर्वाधिक की बात करें, मैं सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर रहती है आपकी, उदयपुर में, उदयपुर में। और सर कितनी रहती है उदयपुर में, लगभग 15 लाख, 15 लाख आबादी है। देखो हमने कितनी पढ़ी, 92 लाख पढ़ी, उनमें से 15 लाख तो उदयपुर के अंदर रहती है। तो सर संख्या के आधार पर न्यूनतम भी बता दो साथ साथ। तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आबादी संख्या के आधार पर किस जिले में रहती है आपकी, बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में रहती है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, कितनी आपकी, लगभग 7,775 ऐसी सी है। ठीक है, याद कर लेना, 7,000 कुछ है आपकी, 7,775। तो देखो आपका न्यूनतम बीकानेर है और सर्वाधिक संख्या के आधार पर कौन सा आपका, उदयपुर है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं देखो प्रतिशत के आधार, कौन से आधार पर, हम प्रतिशत के आधार पर बात करें। प्रतिशत के आधार पर हमें पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पर देखो सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, सर्वाधिक पूछ ले सर की सर्वाधिक कहाँ पर आपकी प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर गुरुजी बताओ सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वह आपकी बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपकी, बांसवाड़ा के अंदर। कौन से जिले में आपकी, बांसवाड़ा के अंदर। कितनी आपकी, 76%, 76%, 76.4 आता है वैसे, 76.4 पूरा याद कर लो, 76.4% है। और फिर सर सर्वाधिक तो आपने बता दी, तो न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है, न्यूनतम प्रतिशत अपना नागौरी बेल, पता है ना आपको, नागौर। और कितना आपका 0.3% आबादी निवास करती है, जनजातीय आबादी निवास करती है कौन से में आपकी, नागौर जिले में सबसे कम 0.3%। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और दोनों क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की। मोस्ट पॉपुलर जाति आ गई अपनी, भिल्लों को पवनपुत्र किसने कहा है, भिल्लों को पवनपुत्र किसने कहा, आपके गोविंद गुरु ने, नहीं, मोतीलाल तेजावत ने, नहीं, भोगीलाल पांडे ने, नहीं, कर्नल टॉड ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बिलों के संबंधित है। गोविंद गुरु भी भगत आंदोलन चलाया था और संत सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर। मोतीलाल तेजावत भी बिलों से संबंधित है। आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन चलाया था, 1921 में चला था एक ही आंदोलन, और मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरुआत हुई थी उसकी। भोगीलाल पांड्या भी आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया था। भोगीलाल पांड्या ने आपकी बांसवाड़ा प्रजामंडल वगैरह, डूंगरपुर प्रजामंडल वगैरह की स्थापना की थी। ठीक है, और वनवासी संघ वगैरह सभी आप बात करें तो हम इतिहास से संबंधित बात करें तो यहाँ पर देखो कौन से आएंगे आपके, भोगीलाल पांड्या ने बहुत कुछ किया आपके बिलों के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका पवनपुत्र किसने कहा, आपके कर्नल टॉड ने। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इतिहास के क्वेश्चन भी करेंगे, हम नाथ पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से डिटेल से। आपके किसान आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे ना, तब इन चीज़ों तीनों को आराम से अच्छे से आराम से डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि गोविंद गुरु का संबंध कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो भीलों की बात करते हैं, तो भीलों की बात करते हैं हम, तो देखो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपकी, राजस्थान की। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी, भील। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बड़ी जनजाति, वो है आपकी भील। अभी मैंने तीसरी जनजाति बताई थी कौन सी, ग्रासिया, और पहली कौन सी बताई थी मैंने, मीणा।
ठीक है। और राजस्थान की कुल जनजाति का देखो, राजस्थान की जनजाति कितना प्रतिशत है, राजस्थान की एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की 90% जनजाति कौन सी है, तो वो मीणा प्लस भील है, मीणा प्लस भील है। तो देखो सभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो इसलिए परसेंट भी जानना जरूरी है। तो राजस्थान की जनजाति का कितना प्रतिशत है, ये राजस्थान की जनजाति का पूछिए तो 44.38% कौन आपकी भील है, 44.38% कौन आपकी भील है, ठीक है। सर्वाधिक पूछा जाता है, सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी भील, ये पाए जाते हैं क्या, कहाँ पर निवास करते हैं, सर्वाधिक निवास वाले क्षेत्र कौन से आपके भीलों के, तो सबसे ज़्यादा आप याद रखना, एक क्रम पूछा जाता है इन जिलों का, कौन कौन से आपके, उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, सर्वाधिक उदयपुर में है, उदयपुर के बाद डूंगरपुर में है, डूंगरपुर के बाद में आपकी बांसवाड़ा के अंदर है, और बांसवाड़ा के बाद में ऊपर आ जाएंगे इधर आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्रम याद करना, सर्वाधिक वाला ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। प्राचीनतम जनजाति है और इसका मुखिया का नाम पूछा जाए तो गमेती कर देना, मुखिया का नाम क्या है इनका, गमेती इनके मुखिया का नाम है, ठीक है। ये आपके भीलों से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। 7 क्या है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार रिपीट हुआ था ये, जब इसको शामिल किया था इतनी बार एग्जामों में आया था कि गिनती नहीं थी। हर एग्जाम चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे आपकी राजस्थान की जो आपकी राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, कुछ भी हो, सब एग्जाम में पूछा गया था। आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो आपका भारत के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है, वो है आपकी सहरिया। कौन सी आपकी जनजाति, सहरिया, ठीक है। तो सहरिया जनजाति होगी, तो सहरिया जनजाति तो होगी सर। इसके बाद में इसके सहरिया जनजाति के बारे में देखो आपने काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा, इसका निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र की बात करें तो निवास क्षेत्र बार बार पूछा जाता है, हर चीज़ नोट करते जाना साथ साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी जो फैक्ट बनती है यहाँ से, वो आपकी किशनगढ़, कौन सी आपकी, किशनगढ़, और किशनगढ़ एवं शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि जानते हो ना, शाहबाद उच्च भूमि हमने पहाड़ियों की फटी थी जहाँ पर होर्सटू नामक चट्टानें पाई जाती थी, ठीक है। कहाँ पर फटी थी, शाहबाद तहसील। देखो कनेक्ट करो क्वेश्चन पीछे से, जब आपकी कैसे भी, चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, जनजाति हो, चाहे पीछे का टॉपिक कनेक्ट होगा तब आपका जीके सबसे ज़्यादा बेस्ट तैयार होगा। तो बात करते हैं 12 जिले के अंदर हमने फटी नहीं थी होर्सटू चट्टानें, ठीक है। कहाँ पर फटी थी, 12 पर, शाहबाद उच्च भूमि। यहाँ पर निवास क्षेत्र बता दिया हमने कि संगठ, शाहबाद तहसील। इनके अलावा इन शहरियों के देखो मेला वगैरह पूछा जाता है, इनका सीताबाड़ी का मेला, कपिल मुन्नी और कपिल धारा का मेला मैंने बताया था, दोनों कलाम टेस्ट सीरीज करवाई थी। देखो ये तो बीकानेर में बढ़ता है, एक 12 के अंदर बढ़ता है, दोनों में कन्फ्यूज होता है आप सभी को। यहाँ पर बात करते हैं, मैंने देखो इसका जो शब्द है, जो आपका जो शहरी शब्द है, वो किसी आपकी फारसी भाषा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, फारसी भाषा के शहर से बना है, फारसी भाषा के शब्द से बना, आपके शहर शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना, आपके शहर शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है आपका, जंगल होता है। क्या होता है आपका, जंगल होता है। इसका अर्थ क्या होता है आपका, जंगल होता है। और बाहर बाकी काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, ठीक है। और इसका मुखिया क्या बोलते हैं आपको, मुखिया की बात करें तो इसका मुखिया होता है आपका कोतवाल। क्या बोला जाता है आपका, कोतवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसके मुखिया को, कोतवाल बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। मीणा सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक मीणा कहाँ पर आपके, जयपुर के अंदर, ठीक है। बिल्लई आ जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर। और बिल्लई के मुखिया क्या बोलते हैं आपकी, पटेल बोलते हैं, गमेती बोलते हैं, बताओ, अभी पीछे बताया था गमेती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो 8 क्या है था आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की वजह। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मीणा, मीणा किस नंबर पर आपकी, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। भील कौन से नंबर पर आपकी, सेकंड नंबर पर, ठीक। ग्रासिया कौन से नंबर पर आपकी, थर्ड नंबर पर। सहरिया कौन से नंबर पर आपकी, फोर्थ नंबर पर। देखो ये क्रम याद कर लेना यहाँ पर क्वेश्चनों में। तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है अभी, मीणा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मीणा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी आपकी, मीणा की बात है, ये तो हो गया। और सर्वाधिक साक्षर जनजाति, सर्वाधिक साक्षर जनजाति, पढ़े लिखे कौन है सबसे ज़्यादा, आपकी मीणा जनजाति है। साक्षर जनजाति जो मीणा है वही पढ़ी लिखी जाता है, बाकी जनजाति इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किस जिले में रहती है, सर्वाधिक जिला का नाम पूछिए निवास क्षेत्र के अंदर, तो वो आता है आपका जयपुर। देखो जयपुर में सबसे पहले मीणाओं का राज था, फिर आपके कछुआओं ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कुल जनजाति कितना प्रतिशत है, कुल जनजाति की बात करें, कुल जनजाति की बात करें तो है आपकी 47.03%। मैंने भील कितने बताया था आपकी 44 पॉइंट कुछ, और मीणा कितने आपके 47.3। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90% से अधिक जनजाति वाली जाति समूह कौन सा है, वो आपके मीणा और भील, ठीक है। दोनों की 90 हो गई ना। और इसका मुखिया क्या कहलाता है आपका, मुखिया कहलाता है आपका पटेल। क्या कहलाता है आपका, पटेल। देखो मैंने
बिल्लू का क्या बताया, गमेती। सहरिया का क्या बताया मैंने, कोतवाल। और आपने मीणाओं का क्या बता दिया मैंने, पटेल। ठीक है, और पटेल जो आपकी मीणा है भूरिया बाबा की सौगंध नहीं खाते, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्या है था आपका, राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं। सर्वाधिक संख्या वाले, देखो जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। आप देखो उसमें क्या बताया था मैंने, बार प्रतिशत के आधार पर बताया था, और मैंने किसके आधार पर बताया था, आपका किसके आधार पर बताया था भाई, प्रतिशत के आधार पर और संख्या के आधार पर, दोनों बताए थे। कौन सा हो जाए आपका, उदयपुर फिर बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर बांसवाड़ा। और न्यूनतम कौन सा बताया था मैंने, यहाँ पर देखो न्यूनतम की बात करें अभी, न्यूनतम मैंने बताया था आपका बीकानेर 7,700 कुछ। ठीक है, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आपका नागौर। 2 जिलों का क्रम याद कर लेना। यदि सर्वाधिक पूछा है तो न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्या है था आपका, देखो फहरे फहरे है, फहरे फहरे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। बिल्लू का रणघोष है, बिल्लू की पगड़ी है नहीं, बिल्लू का घर नहीं, बिल्लू का घर तो क्या कहलाता आपका, को कहलाता, बिल्लू का भोजन नहीं। तो आंसर क्या जाए आपका ऑप्शन नंबर 1, बिल्लू का रणघोष। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या आता है आपका, देखो भिल्ली व्याकरण के लेखक कौन है। जो भिल्ली व्याकरण लिखी थी, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। भिल्ली व्याकरण के लेखक कौन है, कर्नल टोड, सर थॉमसन रो, एल.पी. टेसीटोरी या जी.एस. थॉमसन। तो कौन आपके, जी.एस. थॉमसन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल.पी. टेसीटोरी कौन थे आपके, हिंदी भाषा के, राजस्थानी भाषा कौन सी थी आपकी, भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले पहले थे, या फिर राजस्थानी भाषा में राजस्थान का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं हम भाषा साहित्य में, तो एल.पी. टेसीटोरी का नाम प्रमुख आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मीणा जनजाति कितनी प्रमुख खापों में बांटी गई है। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत डीपली क्वेश्चन था, इतना याद नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछ लिया आपने क्वेश्चन। आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है, सभी मैं बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ये आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है, लगभग वही क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आरपीसी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है वो है 13, 12, 24 या 22। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 24। कितने खापों में बांटी गई है आपकी मीणा जनजाति को, 24 में। मीणा सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, मीणा सर्वाधिक आपके जयपुर में रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, मीणा है। ठीक है, राजस्थान की कुल आबादी का कितना प्रतिशत मीणा है आपकी, जो आपकी कुल जनजातीय आबादी है कितना प्रतिशत मीणा आपकी, 47.3%। कितना आपका, 47.3%। सर फिर भील कितने आपके, 44 पॉइंट कुछ। फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है, फिर ग्रासी आता है। ठीक है, ऐसे याद करना आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाला जिला मैंने क्या बताया अभी, जयपुर। कौन सा आपका, जयपुर। 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 14 की। मनखार और मेलो राजस्थान किस जनजातीय वर्ग से संबंधित है। देखो इनके मेले भी याद करना सभी, जैसे आपकी सहरिया के मैंने बता दिए कौन से आपके, सीताबाड़ी और कपिल दारा का मेला, दोनों 12 के अंदर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मनखार और मेलो का संबंध किस जनजाति से, मीणाओं से, ग्रासियों से, बिल्लों से या शहरियों से। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रासियों से। किससे संबंधित है आपकी, ग्रासियों से संबंधित है। और जो मनखार और मेलो है वो आपके राजस्थान में नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका चौपानी। और चौपानी कहाँ पर आपका, गुजरात के अंदर। कहाँ पर आपकी, गुजरात के अंदर ये मेला बढ़ता है। ठीक है, ग्रासियों का संबंधित मेला है। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस स्थान पर निवास करती है आपकी, पिंडवाड़ा, डूंगरपुर, और वहाँ पर गुजरात पास में पड़ता है। ठीक है, पिंडवाड़ा तहसील डूंगरपुर याद करना, पिंडवाड़ा तहसील डूंगरपुर। मीणाओं के लिए कौन सा मेला बढ़ता है, जल्दी से बता दूं। जीण माता मेला भी आपकी मीणाओं से पड़ता है, कुलदेवी आपकी मीणाओं की जीण माता। सहरिया की बात करें तो सहरिया की देखो तो सीताबाड़ी बताया मैंने, सीताबाड़ी। ठीक है, और एक कपिल धारा। कौन सा आपका, कपिल धारा। दोनों कहाँ पर बढ़ते हैं आपके, 12 के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्लों के लिए आप बनेश्वर धाम याद कर सकते हो, बनेश्वर मेला आपका। ठीक है, आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सहरिया जनजाति कुलदेवी, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कुलदेवी। अभी देखो जीण माता आई है, जीण माता किसकी कुलदेवी आपकी, मीणाओं की। किसकी आपकी, मीणाओं की। बाण माता किसकी कुलदेवी है, बताओ। चौहान, आपने जो चौहान क्या आपने राजवंश पढ़े, बाण माता किसकी है, किसकी है भाई बाण माता, बताओ। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन दूँ क्या आपको, सिसोदिया, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा। ऑप्शन दे देना, कौड़िया देवी या ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता एक माता खंडपीठ की कहाँ पर आपकी, 12 के अंदर है ना। यहाँ पर कौन सा जाएगा, सहरिया जनजाति का पूछा है मैं, तो सहरिया जनजाति आपको 15 में कौन सा जाए आपका, कौड़िया देवी। कौड़िया में जो देवी आपकी जनजाति कुल देवी आपकी किसकी,
सहरिया जनजाति की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे देखो बीजा व माला क्या है, देखो बीजा माला आ सकता है ऑप्शन में, एक और आया था आपका क्वेश्चन, उसमें क्या था आपका बीजा और मावा था। देखो बीजा और मावा भी आ सकता है, वीजा और मावा, वीजा व मावा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, दोनों नाम आ चुके हैं आपके, बीजा व माला और वीजा व मावा। क्या है ये, मीणा जनजाति की 2 उपजातियां हैं, भील जनजाति की 2 उपजातियां हैं, सहरिया जनजाति की 2 उपजातियां हैं, सासी जनजाति की 2 उपजातियां हैं। तो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4, सासी जनजाति है उसकी 2 उपजातियां हैं। सासी जनजाति की बात करें तो सासी जनजाति का 2 निवास क्षेत्र बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका निवास क्षेत्र कौन सा है, तो निवास क्षेत्र आपका भरतपुर और अजमेर। कौन सा आपका, ये तो आपका भरतपुर याद करना, भरतपुर, और दूसरा कौन सा याद करना है हमें, अजमेर। सर्वाधिक निवास इन 2 जिलों के अंदर रहती है, ठीक है। और इनकी एक रस्म है जो सासी जनजाति की रस्म जो बार बार पूछी जाती है, जो बालिकाओं को देनी पड़ती है, वो कौन सी आपकी, कुकड़ी रस्म। कौन सी आपकी, कुकड़ी रस्म, और बहुत ही भयंकर है ये कुकड़ी रस्म, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी भयंकर क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने आरपीसी बार बार पूछती है। कौन सी जनजाति से संबंधित आपकी, सासी जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से, सासी जनजाति से, यहीं पर याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये दो सीताबाड़ी मेले बारह का संबंध किस जनजाति से, मैंने क्या बताया, सहरिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सहरिया जनजाति है ना, एक और याद रखना, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन सी थी आपकी, सर्वाधिक साक्षर जनजाति, सर्वाधिक साक्षर जनजाति, सर्वाधिक साक्षर जनजाति। और सहरिया जनजाति आपकी सबसे न्यूनतम साक्षर जनजाति, सबसे न्यूनतम साक्षर जनजाति, ठीक है। अब आप टीचर बनोगे तो यहाँ पर जाना, सहरिया कहाँ पर आपकी ड्यूटी उधर लेना, कहाँ पर, शाहबाद और किशनगढ़ तहसील के अंदर। आप बोलोगे सर वहाँ पर क्यों ले, पे ट्रांसफर नहीं होगा, एरिया सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। याद रखना एरिया टीचरों के लिए सबसे बेस्ट आपका पूरी राजस्थान ही है। सामान एक टीचरों का बहुत अच्छा होता है वहाँ पर, उधर की तरफ बाड़मेर उधर की तरफ से अच्छा होता है। यहाँ पर कौन सी आपकी, जो आपकी पूरी राजस्थान है, ठीक है, बहुत अच्छे सम्मान से रखते हैं टीचर, गुरुजी का सम्मान सबसे ज़्यादा करते हैं भाई, इधर वाले लोग, पूरी राजस्थान के लोग गुरुजी का सम्मान सबसे ज़्यादा करते हैं। याद रखना, वो देखना कभी जाओ, कभी एग्जाम देने भी जाओ ना, तभी देखे आया करो, इधर सेंटर वेंटर आता नहीं उधर आपका कोटा वगैरह, जाया करो, देखा करो उधर। आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, देखो डामोर जनजाति मुख्यतः किस निवास करती है आपकी, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या सिरोही। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपका, देखो ये आपकी सिमलवाड़ तहसील है डूंगरपुर के अंदर, कौन सी आपकी, सिमलवाड़ तहसील, इसको तो याद कर लेना एक, कौन सी आपकी, सिमलवाड़ तहसील, सिमलवाड़ा तहसील कहाँ पर आके, डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। उदयपुर में कौन करती है आपकी, उदयपुर में भील है। सर सिरोही में कौन सी, आबू, और आपने एक कौन सी बताई थी मैंने, बताओ, आबू के अलावा एक कौन सा स्थान बताया था जहाँ पर आप निवास करती है, कौन सी जनजाति निवास करती है, ग्रासिया। बात करते हैं इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 19 की। किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन है, देखो पुरुष और स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनते हैं, बेल, मीणा, डामोर या खतौड़ी। तो 19 का आंसर क्या हो जाए आपका, डामोर। कौन सी जाती है, डामोर। कहाँ पर रहती है आपकी सर्वाधिक, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर। देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फैक्ट क्वेश्चन है आपके, और बार बार आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्या था आपका, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, सहरिया में, ग्रासिया में, कतौड़ी में या कंजर में। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा सहरिया के अंदर। किस जनजाति में आपका धारी संस्कार, सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 21 की। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, कब की गई थी आपकी माणिक्यलाल वर्मा, 1965 उदयपुर में या 1964 उदयपुर में, 1964 डूंगरपुर में या 1966 डूंगरपुर के अंदर। तो 21 में आपका आंसर हो जाएगा 1964 में उदयपुर के अंदर की गई थी माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था, वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था। देखो राजस्व संघ ने चलाया था। राजस्व संघ की स्थापना मैंने अच्छे से बताई, आपके कलाम का मैंने टेस्ट करवाया था। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध कहाँ पर आपका, अभी फटामने उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंदर है, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वनवासी कल्याण परिषद ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वनवासी को गले लगाओ अभियान किस
ने चलाया, वो चलाया आपका वनवासी कल्याण परिषद ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी फड़का, देखो कौन सी फड़का का संबंध किस जनजाति से। यहाँ पर देखो आभूषण ये वगैरह पूछे जाते हैं, आदिवासी याद रखना। तो ये पेन खतौड़ी के हैं, मीणा के हैं, भील के हैं, डामोर के हैं, तो खतौड़ी के आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखो खतौड़ी की बात करें तो निवास क्षेत्र इनका पूछा जाता है। निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र कौन सा है इनका, हुआ है आपका देखो कोटड़ा, झाड़ोड़। झाड़ोड़ किसका था भाई, एकीकरण की बात करें, जो आपके किसान आंदोलन की बात करें, भील आंदोलन, जनजाति आंदोलन में, तो झाड़ोड़ किसका क्रमभूमि क्षेत्र था। ऑप्शन में बताओ देखिए आपको याद है कि नहीं। झाड़ोड़ क्षेत्र, बार बार क्वेश्चन आता है कि झाड़ोड़ क्षेत्र, अरे माणिकी लाल वर्मा याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ऑप्शन भाई देखो ये काम क्या करती है, देखो खतौड़ी जाति आपकी, जो मैंने क्या बताया था, जैसे आपके जो प्राकृतिक वनस्पति बताया था, तो मैंने बताया था कि खेर का वृक्ष है और खेर के वृक्ष से क्या बनता है आपका जत्था बनता है। क्या बनता है आपका जत्था बनता है। और इस जत्था का निर्माण कौन करती है, अभी खतौड़ी जाति करती है। देखो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति को भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, हमने पीछे किया है, तीसरा वीडियो था अपना, तीसरा चौथा वीडियो, ठीक है, उसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी थी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि खेर के वृक्ष से जत्था का निर्माण किया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जत्था का निर्माण कौन करता है, वो करता है आपका खतौड़ी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 आपका देखो मीणाओं में लीला मौर्य संस्कार संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है, आपकी मृत्यु से है, जन्म से है, विवाह से या उत्सव से है, तो ये आपका विवाह से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो साहसी युवती की चारित्रिक परीक्षा में रस्म कहते हैं, उसको पाती मांगना कहते हैं, नहीं, कुकड़ी रस्म। अभी मैंने बताया कि साहसी जो प्रतिशत ये जब सबसे ज़्यादा साहसी कहाँ पर रहती है, आपकी भरतपुर और अजमेर के अंदर। और भरतपुर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ये कुकड़ी रस्म मनाई जाती है साहसी में, और ये बालिकाओं के लिए बहुत ही खतरनाक वाली रस्म होती है कुकड़ी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, और किस में, साहसी में। ठीक है, याद कर लेना। और इनका निवास क्षेत्र आपका भरतपुर और अजमेर, मैंने पहले बता दिया पीछे। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 26 की। जंगलों में पेड़ों पर शहरिया की मचान नुमा झोपड़ी खिलाती है। देखो शहरिया जनजाति, गुरुजी जाओगे ना इधर बारा की शाहबाद और किशनगंज तहसील में जाओगे ना, तो इनके मकान कहाँ पर मिलेंगे, इनके मकान मिलेंगे पेड़ों पर। पेड़ों के ऊपर मकान बना रखे, नीचे ढूंढते रह जाओगे, बच्चे चढ़ जाएंगे ऊपर। बोले गुरुजी कैसे पकड़ के लाए बच्चों को। गोफना, कोरुआ, टोपा, तो उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, देखो शहरी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, सर्वाधिक कहाँ पर रहती है, किशनगंज व शाहबाद तहसील, खबर आपका 12 के अंदर। तो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में एक बार मैं रामगढ़ झील, आपकी क्रेटर झील, उसको देखने के लिए गया था। तब मैंने इनके मकान वगैरह बहुत देखे थे इनसे। तब देखो यहाँ पर शहरी जनजाति की बात करें तो इनके मकान सब ऐसे पेड़ों के ऊपर थे, ऐसे पूरे। ये पशुपालन, गाय वगैरह बकरी ये ज़्यादा पालते हैं। ठीक है, हर चीज़ में, और भोले लोग हैं भाई बहुत ज़्यादा। किशनगंज व शाहबाद तहसील 12 के अंदर है। आंसर हो जाएगा इसका गोपना, कोरुआ, टोपा और उपयोग से भी। ठीक है, और सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं गुरुजी का, गुरुजी का सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, याद करना। 27 की बात करते हैं। झेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। झेला बावसी का संबंध किस जनजाति से संबंधित है, आपकी कंजर, दामोर, खतौड़ी और सहरिया। तो इसी से संबंधित मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, वो है आपके दामोर से, खबर दामोर से। झेला बावड़ी आ सकता है, और ये कौन सा आ सकता है आपका, 11 की रेवाड़ी, 11 की रेवाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है, दामोर जनजाति से है। आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सहरिया का मैंने बता दिया, कौन सा आपका शाहबाद सीताबाड़ी, और कौन सा आपका कपिलधारा का मेला। देखो कितनी बार याद करवा दिया आपको, ये मेले भी नहीं भूल पाओगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 28 की। यहाँ पे देखो चक्रीय लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति या जाति से, ग्रासिया से तो नहीं है। ग्रासिया से तो मैंने कौन सा बताया था आपका, गोल्लू मामू जुआरों में कुछ। भील का हम याद कर सकते हैं, गेर, ये तो गेर होता है। ठीक है, नेजा ये भी आपका लोक नृत्य है। यहाँ पर गवरी ये भी लोग के संबंधित है। मीणा से ये नहीं है आपका बच्चा, कौन सा आपका कंजर। आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4 कंजर है आपका। चक्रीय लोक नृत्य किस जनजाति संबंधित, आपके कंजर से संबंधित है। और लोक नृत्य पढ़ेंगे तब इनको और करेंगे अच्छे से। कंजर की बात करें, देखो यहाँ पर निवास क्षेत्र की बात करें, इसका निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर, निवास क्षेत्र है इनका मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़। मुख्यतः कौन सा आपका
आपका आड़तीय क्षेत्र ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। याद रखना कि आड़तीय क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? कंजर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, झालावाड़। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। निवास क्षेत्र में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्तमान में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछ रहा है, हर जनजाति का निवास क्षेत्र पूछ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इस जो कंजर जनजाति में ना सामाजिक एकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सामाजिक एकता सर्वाधिक इसी जनजाति में, सामाजिक एकता सर्वाधिक। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी काम हो ना सब मिल के काम करते हैं। यहाँ पर देखो इनका मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है इनका पटेल। क्या कहलाता है? हमने पटेल कहलाता है। और मैंने अन्य किस जनजाति का बताया? मैंने पटेल मुखिया। अब कमेंट में करूँ। अभी मैंने एक जनजाति पीछे है, उसका भी मैंने क्या बताया था? मुखिया बताया था, जो आपका पटेल था। कौन सी थी आपकी? कौन सी थी भाई? मीणा थी, भील थी, ग्रासिया थी, सहरिया थी? कौन सी थी जिसका मुखिया पटेल था? अन्य। इनका एक क्वेश्चन बार बार और कौन सा था आपका? एक क्वेश्चन देखो, ये आपको देखने में मिला होगा, क्योंकि अखम राजा का पहला फिकर, झूठ नहीं बोलती, अखम राजा का पहला फिकर, झूठ नहीं बोलते हैं। इनको पहला प्लास दिया जाता है हाकिम राजा का, और फिर पूछा जाता है चोरी किसने की? बोला कि मैंने की, जो करना है कर लो। ठीक है, झूठ नहीं बोलते बिल्कुल, और पहली बात चोरी भी नहीं करते, ऐसी बात करें। देखो आराध्य देवी, एक एग्जाम्पल था, कोई बुरा मत मान जाना। आराध्य देवी की बात करें तो चौथ माता, इनकी आराध्य देवी कौन सी आपकी? चौथ माता। ठीक है, और नृत्य हमने देख लिया आपका, जो कंजर है आपकी चक्री, और ये कौन कोई करती है आपकी? जो कंजर जो बालिकाएं हैं, जो कुंवारी बालिकाएं वो करती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुंवारी बालिकाएं वो भी कैसी होती है आपकी? कुंवारी। यह होती है कि कंजर जाति में कुंवारी बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चक्री लोक नृत्य, और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्षेत्र आपकी सभी क्वेश्चन आपकी पूछी जा चुकी है पहले। मुखिया, आखम राजा का पहला, आराध्य देवी, चौथ माता, ये सभी पूछे जा चुके हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रचलित है वे है दलित महिलाएं, जाट महिलाएं, राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं। कितनी बार आ चुका है? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपकी, रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भील जनजाति के लोगों को घर को क्या कहते हैं? देखो भील जनजाति के लोगों को घर को क्या कहते हैं? तो मैंने बाहर ही बताया था, कू कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी? कू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 31 की। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है आपका? छेड़ा फाड़ना त्यौहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तलाक। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका कि प्रथाएं कौन सी है, इनकी मेले कौन से हैं, ये बता दिया। वेशभूषा कौन सी है? बिलों की सबसे ज़्यादा वेशभूषा याद रखना, तंग धोती, सापा वगैरह, अंगरखी, ये सभी इनके जो क्वेश्चन है बार बार आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, वेशभूषा का टॉपिक होगा तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखो राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? जो राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है आपका, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? भीलवाड़ा में, बारां में, बांसवाड़ा में या कोटा के अंदर? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा के अंदर की जा रही है आपकी राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। और एक आपकी और है, कौन सी आपकी? गोविंद गुरु विश्वविद्यालय भी कहाँ पर आपकी? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। पहले आपकी पीटीटी वगैरह के एग्जाम कौन करवाती थी? ये करवाती थी विश्वविद्यालय। और कहाँ पर आपकी? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपकी? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ें। इनके कुलपति भी याद कर लेना, कुलपति। और कुलपति का नाम आपका कुल गुरु कर दिया, वर्तमान में नाम क्या कर दिया इसका? वर्तमान में कुल गुरु कर दिया गया, कुल गुरु। अब कुलपति नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा आपका? कुल गुरु बोला जाएगा। तो अपडेट आंकड़े भी आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 क्या था आपका? बिल्लों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं, कौन सा भाई जिसे स्त्री पुरुष साथ करते हैं? तोल लिया? नहीं। जोरावा? नहीं। जोरावा तो आड़ती क्षेत्र में होता है ना, या जैसलमेर क्षेत्र में होता है? बताओ भाई। सोपना सपने का गीत है। ठीक है, हम सिडो। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 34 की। बिल्लों की भाषा में टेपाड़ा क्या है? बिल्लों की भाषा में टेपाड़ा क्या है आपका? कुर्ता है, तंग धोती है, अंगरेखी है, साफा है? तो 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तंग धोती है। मैंने क्या बोला था बार? बिल्लों के संबंधित वस्त्र याद कर लेना भाई सभी। अंगरेखी के प्रकार पूछे जाते हैं आपके, प्रकार पूछे जाते हैं, कौन से अंगरेखी के प्रकार है? बार बार एक क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, तंग धोती वाला तेबड़ा भी बार बार आता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 की।
वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? देखो मैंने क्या बताया था बाहर, चूरू बताया था, बीकानेर बताया था, नागौर या गंगानगर, कौन सा बताया था मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको, कौन सा भाई आपका नागौर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, इसमें क्या बताया मैंने, हाँ सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 35 की, वह कौन सा जिला जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू में, बीकानेर में, नागौर में या गंगानगर में? तो आंसर क्या हो जाए आपका, कौन सा हो जाए आपका 35 में? नागौर के अंदर। कितना बताया था मैंने? 0.3%। ठीक है। संख्या के आधार पर न्यूनतम, संख्या के आधार पर न्यूनतम, संख्या में न्यूनतम 7,000 कुछ। ठीक है, किसमें? बीकानेर जिले के अंदर। ऐसे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की। निम्न में से कौन सा जिला जनजातीय उपयोजना में शामिल है? देखो मैंने जनजातीय उपयोजना बताई थी शुरू में, टीएसपी वाली। ठीक है, आगे ना क्वेश्चन, तो मैंने क्या बताया था, जनजातीय उपयोजना टीएसपी। और इस टीएसपी की शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत मैंने बताई थी वहाँ पर कितनी आपकी, 1974-75 में, 1974-75। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये? 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना कैसा थी ये, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आजकल योजना आयोग खत्म हो चुका है, क्या आ चुका है आपका? नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने क्षेत्र है, कितने यानी कितने क्षेत्र थे, कितने क्षेत्र यानी कितने जिले बताए थे मैंने? 8 जिले बताए थे। और इन 8 जिलों में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो ट्रांसफर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। और इसका संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। संचालन कौन करती है आपकी? केंद्र सरकार करती है। तो 8 जिले कौन से है? देखो 8 जिले की बात करूँ मैं तो कौन सा आपका? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के अलावा कौन सा रह गया इधर? सिरोही रह गया। और सिरोही के अलावा राजसमंद बच गया आपका, राजसमंद, हाँ राजसमंद। और ज़िले कौन से आपके? चित्तौड़गढ़। और एक ज़िला और है कि अपना पाली है, कौन सा आपका? पाली। ये 8 जिले हैं आपके, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। 8 जिले कौन से आपके? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। कैसे याद कर सकते हो? देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रतापगढ़ से शुरू हो जाओ मैप के थ्रू, देखो प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ के पास में करना आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में करना डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में करना आपका सिरोही, और सिरोही के इधर करना साइड में उदयपुर, उदयपुर के ऊपर कौन आपका? राजसमंद, राजसमंद के नीचे कौन आपका? चित्तौड़गढ़, और फिर पाली याद कर लेना। ऐसे याद कर सकते हो। यदि मैप याद है आपको तो आसानी से इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखो मीणा आपकी 1 नंबर पर है, भील आपकी 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर आपकी ग्रासिया है, 4 नंबर पर आपकी सहरिया है। तो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 2। 37 आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन नंबर 2। और 5 नंबर पर आपकी डामोर है। ठीक है, देखो ये क्रम है आपका, सर्वाधिक होना मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया, फिर डामोर। याद कर लेना। ग्रासिया कहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा? आप पिंडवाड़ा तहसील कहाँ पर आपकी? सिरोही के अंदर। और सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है सर्वाधिक? किशनगढ़ और शाहबाद उच्चभूमि 12 के अंदर। डामोर कहाँ पर रहती है? सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर, सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक रहती है। सांची किस जिले में सर्वाधिक रहती है? भरतपुर के अंदर। और फिर आपका अजमेर के अंदर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपकी? भरतपुर के अंदर। और सांची की एक रस्म याद रखना, कुकड़ी रस्म, तो उसको सबसे बार पूछी जाती है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला राजसमंद है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है या डूंगरपुर है? तो मैंने बता चुका हूँ, उदयपुर है। संख्या के आधार पर न्यूनतम कौन सा होगा? पहले उदयपुर, फिर 2 नंबर पर बांसवाड़ा आता है। 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर बांसवाड़ा याद रखना, 3 नंबर पर डूंगरपुर। ठीक है, इस तरह से आप क्रम भी आ सकता है, आपको क्रम पूछा जा सकता है। न्यूनतम में आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद नागौर, फिर देख लेना अगला जिला कौन सा आता है। 2 तो मुझे याद है, बीकानेर और नागौर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप खुद से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। देखो 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की संख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है? तो सबसे पहले तो ये याद करना हो, सर्वाधिक दशकीय किस में किया गया परिवर्तन? किस जिले में? नागौर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नागौर के अंदर। और वहाँ पर वर्तमान प्रतिशत कितना आपका? 0.3%। मैंने कितना बताया? सबसे न्यूनतम कहाँ पर आपका? नागौर के अंदर। और सबसे प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज़्यादा किसमें? आपकी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आपकी जनजातीय दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी। देखो वापस जनगणना की शुरू होगी ना, दशकीय वृद्धि दर राजस्थान कितनी थी? कमेंट बताओ, राजस्थान कितनी थी? आप कमेंट बताओ। कल ये पढ़ाया आपके राजस्थान की जनगणना, बताओ भाई 21 पॉइंट कितनी थी? यहाँ पर कितने हो जाएगा? 30 पॉइंट
23.2%। कितनी थी आपकी? 23.2% है। और देखो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, आप सर्वाधिक तो नागौर में है, और न्यूनतम पूछिए, न्यूनतम आ चुका आपका, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा आपका? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और वहाँ पर भी कौन सा था आपका? गंगानगर ही था 10%। और यहाँ पर कितने आपका जनजाति में? यहाँ पर -8.6%, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र जिला, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र जिला, वृद्धि दर वाला एकमात्र जिला। और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकमात्र जिला कौन सा आपका? गंगानगर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो अधिकतम पूछा है तो न्यूनतम क्यों नहीं पूछ सकता? इस बार आरपीसी इस तरफ अपना मन बना सकती है, गंगानगर की तरफ। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 40 की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? देखो रिपीट हो गया, वापस हमने शुरू में क्वेश्चन किया था, 13.5%। कितना आपका? 13.5%। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देखो अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम, प्रतिशत के आधार पर पूछा है इस बार। देखो प्रतिशत प्रॉपर नाम दे दिया ना, मैंने क्या बताया था? प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर कौन सा जगह सबसे ज़्यादा किसकी आपकी? सबसे ज़्यादा है सर बांसवाड़ा की, फिर मैंने किसकी बताया? डूंगरपुर की, फिर प्रतापगढ़ की, फिर उदयपुर की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो प्रतिशत में डूंगरपुर चौथे नंबर पर आ रहा है। और फिर देखो सर संख्या के आधार पर बताओ, देखो यहाँ पर याद कर लो, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कौन सा भाई? संख्या के आधार पर बात करें तो सबसे पहले कौन आता है आपका? उदयपुर आता है। सबसे पहले कौन आएगा आपका? उदयपुर आएगा। फिर 2 नंबर पर कौन आएगा आपका? बांसवाड़ा आएगा। कौन आएगा आपका? बांसवाड़ा आएगा। उदयपुर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर पर कौन आएगा? डूंगरपुर आएगा। देखो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी, देखो उदयपुर, देखो उदयपुर यहाँ पर चौथा नंबर पर, संख्या के आधार पर बांसवाड़ा के नंबर पर आ जाएगा। और यदि प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा के नंबर पर आ जाएगा, संख्या के आधार पर पूछिए तो उदयपुर को यहाँ ले आना, बाकी यही क्रम है। ठीक है, इसको प्रतापगढ़ को उठा देना। ठीक है, देखो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, पकड़ सकते हो क्वेश्चन आराम से अच्छे से, यदि आपने थोड़ा बहुत यदि दिमाग लगाया ना, तो यदि जिलों का क्रम याद नहीं है तो आराम से, यदि संख्या वाला याद नहीं आ रहा है तो ऐसे पकड़ सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शन काटना जरूरी है, आप मॉडल पेपर वगैरह निकालते हो, मैंने कल ही बदला था कि ऑप्शन काटना भी सीखो साथ साथ, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में उसका उत्तर छुपा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 की बात करते हैं। 42 क्या आता है? देखो आपका 42 आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजातीय घनत्व अधिकतम है? शहरी जनजातीय घनत्व अधिकतम, तो शहरी जनजाति पूछिए तो मैंने क्या बताया? दरियाबाद तो कहाँ पर आपका? प्रतापगढ़ के अंदर है, तो प्रतापगढ़ में तो नहीं है। छबड़ा में भी नहीं है। छबड़ा बांसवाड़ा में गया, छबड़ा वो आपका विद्युत परियोजना लगी ना बीच छबड़ा के अंदर, चित्तौड़गढ़ में है, बांसवाड़ा में 600 वाट की, याद कर लेना। मांगीलाल, किशनगढ़ आपको राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है आपका? 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कितना है भाई? ग्रामीण का कितना आपका? मैंने कितना बताया? 16.9%। और नगरीय कितना बताया मैंने? 3.2%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति संख्या के आधार पर, जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो 1 नंबर पर कौन आपकी? मीणा। 2 नंबर पर कौन आपकी? भील। 3 नंबर पर कौन सी आपकी? ग्रासिया। 4 नंबर पर कौन सी आपकी? सहरिया। 5 नंबर पर कौन सी आपकी? डामोर। और टोटल जनजाति, कुल जनजाति कितनी है आपकी राजस्थान में? कुल जनजाति की बात करें, कुल जनजाति आपकी 12। कितनी आपकी? 12 जनजातियाँ टोटल। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आपका आंसर हो जाएगा इसका कौन सा पूछा हमें? कौन सा स्थान पूछा हमें? द्वितीय स्थान पूछा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या का में न्यूनतम है। प्रतिशत उनकी जनसंख्या में न्यूनतम किस जिलों में है? तो देखो आपका सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, और बीकानेर और नागौर, और गंगानगर और हनुमानगढ़। तो किन जिलों में आपका न्यूनतम है प्रतिशत? तो कौन सा जाएगा आपका? सीकर और धौलपुर नहीं, झुंझुनू और चूरू नहीं, बीकानेर और नागौर। कौन सा जाएगा आपका? बीकानेर और नागौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बीकानेर की बात करें तो कितना आपका? 0.4% है। और नागौर में कितना आपका? 0.2%। कितना आपका? 0.2%। सबसे न्यूनतम आपका बीकानेर, फिर नागौर। और ऐसे पूछ ले कि न्यूनतम वाला जिला वो कौन सा आपका? नागौर। मैंने बताया आपका कुछ 3 पॉइंट कुछ है, वैसे आंकड़े देखो इसमें पॉइंटों में दे रखे, थोड़ा बहुत याद कर लेना। 0.3 आता है आपका, 0.2 भी आ सकता है नागौर का, 0.3 भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 2011 में राजस्थान कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है? ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आज ही क्वेश्चनों की बात करें सेकंड ग्रेड में तीन या 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? प्रतिशत के अनुसार, देखो प्रतिशत के अनुसार पूछा है तो वापस आ गया ना रिपीट, अभी बताया था मैंने। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संख्या के आधार पूछिए तो उदयपुर शुरू में ले आना, फिर वो क्या हो जाएगा आपका संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर फर्स्ट पर कौन आएगा आपका? उदयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान कौन से जिलों में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या अधिकतम कौन से में आपकी? उदयपुर में। किसमें आपकी? उदयपुर में। 48 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं और आपका न्यूनतम किसमें? आपका न्यूनतम बीकानेर में। न्यूनतम कौन से जिले में आपके? बीकानेर के अंदर। ठीक है। जयपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है सबसे ज़्यादा? आपकी मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति आपकी? मीणा जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 49 की। आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। सर्वाधिक किसका भाग है आपका? मीणाओं का। किनका भाग है? मीणाओं का। कितने प्रतिशत आपका मीणाओं का? 47.03%। फिर बिल्लों का कितना आपका? 44 पॉइंट कुछ प्रतिशत, 3 1 या 1 7 ऐसी है। ठीक है। 44 याद करना, ये होता है आपका फैक्ट। आंकड़े पूछे तो ऑप्शन काट सकते हो आप, पूरी ज़्यादा आंकड़े याद नहीं होते आपके। तो मीणा आपका 1 नंबर पर है। सर्वाधिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 है। और सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है आपकी? जयपुर के अंदर। कौन से जिले में करती निवास सबसे ज़्यादा? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर। और भील कहाँ पर करते हैं आपके? उदयपुर के अंदर। और ग्रासिया कहाँ पर आपकी? पिंडवाड़ा तहसील सिरोही। पिंडवाड़ा तहसील सिरोही के अंदर। और शहरिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके? किशनगढ़, गंज और शाहबाद उच्चभूमि। शाहबाद तहसील ये दोनों किस जिले के अंदर है? आपकी 12 के अंदर। देखो वापस रिपीट करवा रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट देखो 50 की बात करते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर अद्वितीय स्थान पर है? जनसंख्या अद्वितीय स्थान कौन सी? आपकी भील है। ठीक है। 1 नंबर पर कौन है? मीणा। 2 नंबर पर कौन थी? आपकी भील। 3 नंबर पर कौन सी? आपकी ग्रासिया। 4 नंबर पर कौन सी? आपकी शहरिया। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 51। ये देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने क्या बताया था, काफ़ी बार चर्चा करी है मैंने। 90% से अधिक राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या शामिल है। तो देखो मीणा है आपकी कितनी? 47 पॉइंट कुछ 03%। और भील कितनी है आपकी? भील आपकी 44 पॉइंट कुछ प्रतिशत। तो ग्रासिया नहीं होगा इसमें, तो मीणा और भील आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 और 44 90 से ऊपर गए ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? द्वितीय, देखो द्वितीय पूछा है, द्वितीय जिला। तो पहला तो कौन सा आपका? 12। दूसरे में कौन सा आपका? कोटा। फिर आपका झालावाड़, बूंदी। ठीक है, ये याद कर लेना। कोटा 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इधर ही आपकी शहरी जनजाति पाई जाती है और इनके घर होते हैं वो पेड़ों के ऊपर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पूछा तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये थे आपके जनजातीय क्वेश्चन जो आपके सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अलग एग्जामों में भी पूछे हुए क्वेश्चन थे। और बार बार जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन थे। और हमने उनके साथ जो आप आगे बनने वाले क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखना जहाँ अदर एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं। वो सभी हमने इसी एक पेपर के अंदर यानी 52 क्वेश्चनों के अंदर ही पूरा एनालिसिस किया। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कुछ वेश उषा वाले मैंने यहाँ पर नहीं बताए, फिर क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। वेश उषा हम राजस्थान की जो कला संस्कृति की बुक है वो पढ़ेंगे, उसमें आपका स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है वेश उषा। तो वहाँ पर आपकी ये पूरी आराम से क्वेश्चनों के माध्यम से फिर ऐसे आएंगे, भील, ग्रासिया, शहरिया जनजाति फिर से मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर वापस आपका रिपीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे याद करो, 2 टॉपिक को कवर कर रहे हैं एक साथ, ऐसे मानो। ऐसे करें। क्लास कैसी लगी वो आप जरूर बताना कमेंट में। एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताना। और बहुत ही अच्छे से आपको हर पॉइंट एग्जाम से न्यू बनने वाले और पुराने जो आगे वो और किन किन क्वेश्चनों से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका संबंधित है वो सभी क्वेश्चन आपको कनेक्ट करके आपको कंटेंट दिया गया है। और यहाँ से बाहर भी इससे भी ज़्यादा सोचेगा तो आगे देखो कुछ भी सोच सकता है आरपीसी, इससे बाहर ज़्यादा नहीं सोचेगा। बाकी लगभग क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना होगी। यहाँ से मैं बताता हूँ यदि जनजातीय से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका उद्योग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? उद्योग। और ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी का तो सबसे बेस्ट टॉपिक यही है। फिर आपका लास्ट टॉपिक भी यही है इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद एक पर्यटन बच्चा आपका, पर्यटन आपका एक दिन में हो जाएंगे 20-30 क्वेश्चन है पर्यटन के। तो उद्योग है। उद्योग के अलावा आपकी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कौन सी पढ़े हम? भारत पढ़े या वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन करें? पहले विश्व भूगोल की
करें हम तो दोनों बता देना, आराम से पढ़ेंगे, दोनों मैप से पढ़ेंगे, भारत के मैप से पढ़ेंगे और विश्व का भी मैप के जरिए पढ़ेंगे। एक एक चीज़, एक एक देश, एक एक राष्ट्र, एक एक महाद्वीप अच्छे से याद करवा दूंगा। कंटिन्यू आपको बनाए रखना होगा, कंटिन्यू अपना, ये आपका रिवीजन बूस्टर समझ सकते हैं आप, जो आपके एग्जाम की लास्ट पास में देखते हैं उससे पहले हम आपको करवा रहे हैं। अभी एग्जाम का 1.5 महीना बाकी है, उससे पहले आपको पूरा टॉपिक कवर करने का मौका मिल रहा है। इससे बेहतरीन तैयारी करने का मौका और कहाँ मिलेगा आपको। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतरीन कर सके। ठीक है, और साथ में कमेंट में जरूर बताएं कोई भी टॉपिक में जो पहले कवर करना हो। ठीक है, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको पहले हम समझें। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सा टॉपिक में कोई सुधार करना हो, कोई कुछ नया जोड़ना हो, ठीक है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा करंट से संबंधित पूछा जा सकता है, कौन सा प्रवेश से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है, न्यूज़ वगैरह में कौन से क्वेश्चन जो आपकी संबंधित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, हर चर्चा का विषय, हर आपका ओल्ड क्वेश्चन, हर आपका नया बनने वाला क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।